कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाँ, तो मैं आपको स्टोरी बता रही थी कि मैं फिर सीवन क्लास गई। आप वहाँ से अगर नहीं देखा हो तो मैंने 1 पार्ट 2 पार्ट डाल रखा है, तो आप देखिएगा। मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई है तो थोड़ा सा मैं करती हूँ, उससे फिर बंद हो जाता है, इसके लिए मैं पूरी बात नहीं कह पाती हूँ। तो मैं सीवन क्लास गई थी, उसके बाद मेरे को वहाँ पे भाषा नहीं आती थी तो वहाँ बैठी रहती थी। फिर सबकी एक दूसरे की जो सब मैं दूसरे को बोलती थी तो उन लोगों को गुजराती में बोलते थे तो मुझे समझ नहीं पड़ती थी। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा दूसरे दिन तो चल मैं आज के बाद नहीं आऊँगी सीवन क्लास, क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती तो मुझे कोई कुछ बताता भी नहीं था। और फिर बहुत सारी मेरी फ्रेंड बनी तो उन्होंने मेरे को बोला था जैसा हम करते वैसा आप करो। और फिर भी अपन को गुजराती में अक्सर नहीं पता चलता तो फिर अपन कैसे करें, आप ये चीज़ आप भी समझ सकते हो। फिर उसके बाद फिर भी मैं गई 2-3 महीना तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। उसके बाद फिर मैंने सीवन छोड़ दिया क्योंकि मेरा ब्लाउज़ परफेक्ट हो गए थे, इतने परफेक्ट भी नहीं फिर भी बना लेती थी मेरा। तो उसके बाद मैं पार्लर गई थी और फिर पार्लर का सीखी। फिर वहीं पार्लर पे मैंने पूछने गई तो मेरे को 15,000 बोला था। फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे 15,000 की मैं जॉब कर सकूँ, मतलब जॉब नहीं मैं मतलब सीख सकूँ, है ना, सॉरी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला था कि आप महीने में 2,000 भरना। तो फिर मैंने बोला ठीक है 2,000 तो मैं भर सकती हूँ, इतना मेरे पास भी नहीं था। तो फिर मैं वहाँ सीखने गई थी और वहाँ जाती थी सीखने के लिए। फिर मुझे गुजराती भी आ गया और वहाँ से मैं जैसे सब सीखी, मुझे गुजराती आ गया। फिर उसके बाद मैं उस पार्लर में ऐसे तो मैं 3 महीने में सब कुछ अच्छे से सीख गई थी, फिर भी मैंने 1 साल सीखा और उसके बाद वहीं पे मैंने जॉब की। तो आपको एक बहुत अच्छी बता रही हूँ। तो मैंने वहाँ पे जॉब की ना, तो जब मेरी सैलरी 2,000 मुझे सैलरी मिलती थी जब मैंने जॉब आज के 8 साल पहले, 8 साल हो गए मेरे को, 8-9 साल होने वाले मैं जॉब करती हूँ। तो तब मेरी 2,000 सैलरी थी पार्लर में। तो मेरे लिए तो 2 लाख ही बरोबर थे ना 2,000, मेरे लिए तो बहुत थे, अपने पैसे थे क्योंकि मुझे कुछ करना था, वो पैसे मेरे थे। तो उस टाइम में मेरे को 2,000 इतना अच्छा लगा। तो फिर मैं जब मेरी महीना हुआ और मेरी 2,000 सैलरी आई तो मैंने उनको क्योंकि मैंने 8,000 ही भरा था, 2,000 भरा। उसके बाद मैं सीख गई थी तो उन्होंने मेरे से, मैं 8,000 में ही सीखी हूँ, 15,000 बोला था लेकिन उन्होंने मेरे से नहीं लिया था। बहुत अच्छे लोग थे इसके लिए। फिर उसके बाद 2,000 मेरी सैलरी आई ना, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ सामान लाना चाहिए और फिर मैं घर पे भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकती हूँ। तो मैं सामान लेने के लिए गई थी, बहुत दुख की बात है, मैं सामान लेने गई थी। तो उस दिन संडे था तो मैंने उनको होलसेल वाले को, दुकान वाले को फ़ोन किया, भैया आप रहते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ संडे का दिन हमारी चालू है। तो मैंने सोचा चल थोड़ा सामान लिया हूँ कि मेरे पैसे आए मेहनत के, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इसी तरह से फिर मैं वहाँ गई थी तो ऐसे मेला टाइप भर रहा था तो मेरे को लगा चल मैं इतने सामान को लेके कहाँ घूमूंगी, इससे पहले मैं घूम के आ जाऊँ उसके बाद सामान लूँगी। वो 2,000 मेरे पास ही थे। तो मैं घूमने गई तो मुझे एक ईयरिंग्स इतने पसंद आए कि वो 10 रुपये के थे। तो मैंने वहाँ से ईयरिंग्स लिया, 10 रुपये के, बहुत अच्छे थे। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं वैसे जूता पहनती नहीं थी क्योंकि मुझे वो कान पक जाते थे। तो फिर मैं उसके बाद 10 रुपये की ईयरिंग्स लिया। तो वहाँ पे किसी ने मेरे पास पैसे देख लिए थे कि मेरे साइड का पर्स आता है ना, मैं वो टांग रखा था और उसमें पैसे रख रखे थे। तो किसी ने मेरे पैसे देख लिए थे तो मैं एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे चप्पल थे वो देख रही थी, तो वहाँ पे मेरे पैसे किसी ने निकाल दिया। तो मेरी एकदम ऐसे नज़र पड़ी कि तो मेरी चेन खुली थी, मतलब पर्स की चेन खुली थी। तो मुझे ऐसा लगा बाप रे, मेरे पैसे तो अंदर देखा था 1 रुपया भी नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरी सैलरी थी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी, कि इतनी इम्पोर्टेंट कि आप ये चीज़ आप फीलिंग नहीं कर सकते हो। उस टाइम में मुझे इतना दुख हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, चलो अपनी मेहनत के पैसे किसी कोई निकाल लिया, वो भी सुखी नहीं रहेगा। फिर सोचा था कुछ नहीं, चलो फिर वापस जॉब की। फिर मेरी सैलरी आई, फिर मैं सामान नहीं लाई थी, मैं रेगुलर जॉब करने लग गई थी। फिर उसके बाद चोरी हुई, उसके बाद तो मैंने किया ही नहीं। उसके बाद मुझे वहाँ से फिर मैं 3 साल जॉब की। फिर मेरी सैलरी मतलब ज़्यादा हो गई थी, उस टाइम में मेरे को 3,000 देते थे। फिर मैं दूसरे पार्लर पर गई,
वो हमारे घर के सामने ही था, इधर थोड़ा सा दूर था, तो वहाँ मेरे को 6,000 देने लग गए। फिर ऐसे करते करते मेरी सैलरी बढ़ी, मैं आगे बढ़ी, फिर मैं ऑर्डर लेने लग गई, तैयार करने लग गई, रेडी करने लग गई, यहाँ तक आज मैं पहुँची हूँ। और इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बहन कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप सब कुछ जो आपने सपना देखा है वो उस तक आप पहुंच सको। ये मेरे कहने का रीज़न है आप सभी को बताने का। इसके लिए मैं इतनी बड़ी स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो आज मेरी मेहनत से और भी मेहनत करना चाहती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि यहाँ तक आ गई तुम, नहीं, मुझे बहुत आगे जाना है और इतनी मेहनत करूँगी। आप तो मेरे लिए दुआ करना, और मैं इतनी मेहनत करूँगी जिससे मैंने सपना देखा है मुझे, वो मैं करने वाली हूँ पूरा, चाहे